हेलो स्टूडेंट, तो आप कैसे हैं सभी। आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और उसी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ये इस टॉपिक की सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है आज पहली बार जुड़ा है तो मैं कहूँगा कि पहले आप पार्ट 1 को एक बार देख लें, क्योंकि इसमें मैंने सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको ज़रूरी वो सब प्रोवाइड करी है। कौन से फॉर्मूले किस तरह से आप अप्लाई करोगे, तो उससे ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए इसमें क्या कहा है, ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि कोई कोड है, उसने कितना एंगल बनाया सेंटर पर 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, माइनर का भी और मेजर का भी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी फिगर को बना लिया है। तो आपको सेगमेंट एरिया निकालना है, जो कि मैंने शेड करके भी दिखाया। ये आपका मेजर सेगमेंट है और ये आपका माइनर सेगमेंट है। इन दोनों का एरिया निकालना है। हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो किसके लिए अवेलेबल है, माइनर के लिए। माइनर सेगमेंट के लिए आपके पास डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखवाया था फर्स्ट पार्ट में, हम उसी को यूज़ करेंगे। और मेजर निकालना बड़ा आसान है। टोटल एरिया जो होगा इसका सर्किल का पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये माइनर वाला हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर वाला आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन है रेडियस आर, वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट एरिया निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को यहाँ पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 30 कोस 30 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई अपॉन 6 माइनस साइन 30 1/2 कोस 30 कितना होता है √3/2 इंटू 15 स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू उन्होंने कितनी कही है रखने के लिए, 3.14 अपॉन 6 मल्टीप्लाई ये 15 स्क्वायर दोनों जगह पर, यहाँ पर और इस जगह पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15। और इधर वाले पार्ट में भी आएगा 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 और 15 मल्टीप्लाई 15। ये 5 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो
यहाँ पर आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 1.57 मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 75 माइनस √3 की वैल्यू उसने कितनी कही है, 1.73 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 225 अपॉन 4। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 117.75 और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर लें, इसका आंसर आएगा 97.3125 और इस तरह से आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको माइनर सेगमेंट एरिया मिल गया। मेजर निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, आप अगर ऊपर फिगर में मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वाला, ये निकालने के लिए टोटल जो एरिया है उसमें से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो अपर पार्ट मिल जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं, मेजर सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेगमेंट एरिया। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर का भी निकाला, कितना है 20.4375। पाई की वैल्यू कितनी का ये रखने के लिए 3.14, रेडियस स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर माइनस 20.4375, 3.14 मल्टीप्लाई 225, ये हो गया 706.5। देखो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेना और ये आप जब माइनस करेंगे 20.4375 तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 686.0, एक सेकेंड 06 माइनस गलत हो गई, रुक जाइए एक सेकेंड। ये आएगा 0625 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि अ कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। फिगर बना लेते हैं। देखिए आपको ये वाला जो, एक सेकेंड, ये वाला जो आपको सेगमेंट एरिया दिखाई दे रहा है माइनर वाला, आपको इसका एरिया निकालना है। इस कोरस्पोंडिंग कोड से सेंटर पे कितना एंगल बना है 120 और रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले गिवन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और आपको निकालना है सेगमेंट एरिया। देखिए जिस एंगल के लिए सेगमेंट एरिया निकालना आता है तो आपको वो माइनर वाला ही फॉर्मूला लगाना है। वैसे तो सेगमेंट एरिया का है, पर्टिकुलर थीटा एंगल के लिए कोड जो एंगल बना रही है उसके लिए सेगमेंट एरिया में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये माइनर मैंने लगा लिया वर्ड क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये माइनर है। पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थीटा कितना दिया है 120 डिग्री, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2 यानी कि 60 डिग्री।
चलिए रखते हैं इसे। पाई थीटा कितना है 120 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कितना है 60 कोस 60 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर, ये 3 बार कैंसिल हो गया, पाई अपॉन 3 माइनस साइन 60 √3 अपॉन 2 कोस 60 1 अपॉन 2 इंटू 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 माइनस √3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 पहले से है 12 इंटू 12, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये कितनी बार 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। क्या क्या वैल्यू रह गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो पाई मल्टीप्लाई 48 माइनस √3 इंटू 3 इंटू 12, वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस √3 1.73 मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 36, तो ये हो गया यहाँ से 150.72 माइनस 62.28 और आंसर कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैं तो मल्टीप्लाई है ना साइड में पहले से ही करके रखता हूँ जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो। आप ये कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करेंगे स्टेप वाइज जैसे मैंने कर रखी है इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। ये फिगर में दिखा भी रखा है। ये एक आपका क्या है स्क्वायर शेप है और इसकी साइड कितनी दे रखी है 15 मीटर, लेकिन रोप सिर्फ कितने मीटर की है, ये वाली 5 मीटर की है। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, नंबर फर्स्ट है आपका एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स को ग्रेजिंग एरिया कितना मिलेगा घास चढ़ने के लिए, सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये अगर आप इसे देखो ध्यान से तो ये सर्किल का ये पूरा सर्किल हो गया और इसके ये 4 पार्ट आप कर दो तो ये एक पार्ट मिल रहा है कैसे, यानी कि क्वाड्रेंट है ये एक्चुअल में, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं करना, सेक्टर एरिया लगाना है क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है सेक्टर एरिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर ये वाली जो रोप है ये यहाँ पर जो है इसे आप बढ़ा के कितना कर दें, मान लो यहाँ तक 10 मीटर तक कर दें तो फिर कितना एरिया कवर होगा, इस तरह से एरिया कवर हो जाएगा टोटल। तो कुछ भी नहीं है, पहले बार में जो रेडियस लिया है उसे डबल करना है जस्ट, और दोनों बार एरिया निकलेगा किसका सेक्टर का ही। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है, ये टोटल 15 हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो रेडियस है ये यहाँ तक रहेगी जितनी रोप की लेंथ है, और आपको ये वाला एरिया निकालना है जो मैंने शेडेड रख रखा है, तो आप लिख लें लेंथ ऑफ रोप, ये किसका काम करेगा आर का 5 मीटर, और यहाँ पर जो है थीटा कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा इजकल टू सेक्टर एरिया, और सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया जो है आपको ये फाइंड आउट करना है।
थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर कितना है 5 स्क्वायर, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप वैल्यू रख लें, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन 4। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 अपॉन 4 और डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। फिगर वही रहने वाली है, बस अब की बार रेडियस क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, यानी कि फिगर वही रखेंगे और पहले ये यहाँ तक था, अब कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। एंगल वही रखना है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ये एरिया निकलेगा अब की बार, ठीक है। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट में। लेंथ ऑफ रोप आर इजकल टू 10 मीटर, थीटा कितना दे रखा है वही 90 डिग्री और सेक्टर एरिया ही निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया इजकल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 और 10 स्क्वायर, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लिया, इससे कैंसिल हो गया और आप यहाँ डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया, इन्होंने सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, यानी कि कितना एरिया आपका इंक्रीज हुआ है। पहले वाला एरिया आपका देखो यहाँ तक था ये वाला और अब यहाँ तक है, तो इंक्रीमेंट सिर्फ इतने पार्ट में हुआ। कहाँ पर, मैं आपको अलग से डार्क करके दिखा देता हूँ। ये आपका इंक्रीमेंट एरिया है सिर्फ इतना, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप ये टोटल एरिया इस टोटल एरिया में से ये वाला जो एरिया है इसे हटा दें तो ये इंक्रीमेंट एरिया आ जाएगा। तो आप इसे अब यहाँ लिखेंगे एरिया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन एरिया। ये जो एरिया आया था इसे कुछ देर के लिए क्या मान लो A2, और जो पहले एरिया आया था उसे कुछ देर के लिए क्या मान लो A1। तो इंक्रीमेंट इन एरिया हो जाएगा A2 माइनस A1, 78.5 माइनस पहले वाला एरिया कितना था 19.625 और वैल्यू आ गई 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड ये आपका आ चुका है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, इसे आप मार्क कर लें। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters
विच डिवाइड्स द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। ये फिगर दे रखी है। इसे बनाने के लिए ब्रोच को वायर का यूज़ हुआ है, यानी कि वायर जो है आपका यहाँ पर लगा है और जितने भी डायामीटर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी इस वायर का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जब आपने इस तरह से फिगर को बनाया शेप को, तो इसने कहा कि टोटल 10 सेक्टर हो गए। ये 1, फिर ये 2, इस तरह से काउंटिंग वाइज कितने हैं, ये 10। आपको क्या निकालना है, एक तो टोटल लेंथ निकालनी है, वायर कहाँ कहाँ पर लगा, टोटल कितना है। एक तो ये बाउंड्री में और ये जो डायामीटर है इनमें, इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सीधी सी बात है, ये सेक्टर एरिया निकालना है आपको, इतना ये वाला, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए फिगर हमने तैयार कर ली है और यहाँ पर डिटेल लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। डायामीटर कितना दिया, डायामीटर है 35 mm और कितने डायामीटर है 5। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड, थर्ड, यहाँ पर आपका फोर्थ और ये वाला इस तरह से 5। ठीक है, और एक इसकी बाउंड्री ये वाली। तो यहाँ पर आपको वायर को लगाया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम कर लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इक्वल टू नंबर ऑफ डायामीटर मल्टीप्लाई डायामीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। कितने डायामीटर थे 5 और एक डायामीटर कितना है 35 mm का, प्लस और इसकी ये जो बाउंड्री है सर्किल की ये कितनी होती है 2πr। अब आपको पता है कि डायामीटर 35 है, तो यहाँ से r इसका हाफ हो जाएगा 35/2 इतने mm। तो वैल्यू रख लेंगे 5 × 35 प्लस 2 × 22/7 और रेडियस कितनी है 35/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 175 प्लस ये हो जाएगा 110। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 285 mm। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। आपको निकालना है सेक्टर एरिया। अब आप यहाँ देखें तो टोटल कितने पार्ट हुए, ये टोटल 10 पार्ट है। फिगर मैंने रफली बनाई है, ऊपर सही है। तो ये टोटल जो 10 पार्ट है, एक पार्ट के पास कितना एंगल आएगा, टोटल कितना होता है 360, और एक पार्ट पे कितना एंगल आएगा 360 अपॉन ये पार्ट कितने हैं 10। तो सेकंड पार्ट के लिए सेक्टर एरिया जो होगा एक सेकंड गलत लिख लिया मैंने, थीटा इजकल टू हो जाएगा 360 अपॉन टोटल सेक्टर्स। तो 360 अपॉन 10, आंसर कितना आ गया 36 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है आपका ये कितना है 36 डिग्री। बाकी का तो काम आसान है, सेक्टर एरिया आपको निकालना है। तो आप सेक्टर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्टर एरिया इजकल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आया 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितना था 35/2 और इसका स्क्वायर।
चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो 10 टाइम्स कैंसिल हो ही गया, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 22/7, और इसका स्क्वायर करना है तो 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। और ये इससे कितनी बार? 11 टाइम्स। तो ऊपर है आ गया आपका 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 10, ठीक। इसे और कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कितनी बार हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो 11 इंटू 35/4, तो एरिया आ गया 385/4 mm²। ये आंसर हो गया। चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्या दिया है? एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs। देखिए ये आपका एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का ये जो ऊपर का पार्ट है, अगर आप इसे अम्ब्रेला को उल्टा कर दें और टॉप व्यू से देखें तो आपको ऐसी फिगर दिखाई देगी क्या? मतलब आपने क्या करा, इस तरह से अम्ब्रेला को उल्टा कर दिया, ठीक। और अब आप देख रहे हैं इसके इनसाइड, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, इसके इनसाइड में देख रहे हैं तो ऊपर से ऐसी फिगर नज़र आएगी। और ये रिब्स क्या होती है? रिब्स ये जो मेटल की आपकी स्ट्रिप होती है ना, ये इन्हें रिब्स बोलते हैं। तो इसने कहा कि लगातार जो 2 रिब्स हैं कंजिक्यूटिव, ये वाली, इनके बीच का एरिया, यानी कि ये सेक्टर एरिया हो जाएगा क्या, ठीक है। और कितने पार्ट हैं? देखो रेडियस तो इन्होंने दे दी, आर का काम हो गया हमारा। और कितने रिब्स हैं टोटल? 8। अब यहाँ ध्यान रखना, रिब्स एज ए वर्क करेगी रेडियस। कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इससे टोटल कितने पार्ट होंगे? इसके हाफ नहीं, हाफ नहीं होंगे, इतने ही पार्ट हो जाएंगे, सॉरी। 8 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सेक्टर एरिया के लिए थीटा चाहिए, टोटल एंगल 360 है, जितने भी पार्ट हुए हैं उनसे डिवाइड कर दो तो थीटा आ जाएगा और सेक्टर एरिया इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर कंप्लीट कर ली है, रेडियस रह गई। रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ये कितनी वैल्यू है? 45 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये हो गई रेडियस, ठीक है। टोटल कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी कि सेक्टर एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले थीटा ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, टोटल एंगल कितना है? 360 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये थीटा मिल गया आपको। और एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, सेक्टर एरिया निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 45/360 मल्टीप्लाई पाई, यानी कि 3.14। एक काम कर लेते हैं, अभी 22/7 ही रख लेते हैं। रेडियस कितना है? 45 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे
तो ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स देख लीजिए, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से खुद डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स 8, तो ये हो गया 1/8 मल्टीप्लाई 22/7, 45 मल्टीप्लाई 45, ये 2 से डिवाइड कर दें 11 इंटू, और ये 22 11 टाइम्स 8 हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो अपॉन में कितना हो गया 28, 7 इंटू 4, और ऊपर हो गया 11 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45। तो यहाँ से आंसर आ गया 2275 अपॉन 28, सॉरी सेंटीमीटर है, मीटर एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर है ना रेडियस, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 10। दोबारा बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में लेट जुड़े हैं या फिर जो डायरेक्ट ही चैनल पर इसी वीडियो के थ्रू आए हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। ये वाला चैप्टर जो चल रहा है इसकी ये सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है। प्लीज़ पार्ट 1 को जाके देखें, फॉर्मूलों को समझें कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद में ये वाला पार्ट आप कंटिन्यू करें। और इसके अलावा भी कुछ चैप्टर और भी चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। और बाकी चैनल के साथ आप जुड़े रहें, आगे भी सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो आएंगी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक और आज के ये जो क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। इन्हें आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और हम नेक्स्ट पार्ट में कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि 14 ही क्वेश्चन अब इसमें है। तो एनसीईआरटी आपका, एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर 11 है ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।